प्रिय मित्रों, राधे राधे। मैं डॉक्टर ओम नारायण अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विचार में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज की चर्चा का विषय है द्वादश भावों के नाम और उनकी संज्ञाएं। यानी कि हमारी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है और उनको कौन कौन सी संज्ञाएं दी गई हैं। आज हम इसी में विचार करेंगे। तो प्रिय मित्रों, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव को तनु भाव का नाम दिया गया है। तनु भाव, वैसे इसको लग्न के नाम से भी जानते हैं। ये लग्न भाव है हमारा प्रथम भाव, और लेकिन इसको नाम है वो तनु भाव के नाम से जाना जाता है। द्वितीय भाव है वो है धन भाव। जब हम धन का विचार करते हैं तो द्वितीय भाव से करते हैं, और दूसरे भाव को ही हमारा मारक भाव भी होता है। इसलिए हम इसको जब मारक और मार्केश की बात करते हैं तो दूसरे और सप्तम भाव, यह भी मारक का भाव होता है। तो हम मारक की जब बात करेंगे तो दूसरा और सप्तम भाव की ही बात करते हैं। तीसरा भाव जो है वो सहज, इसको सहज नाम दिया गया है। व्यक्ति के जब पराक्रम की चर्चा करेंगे या उसके छोटे भाई बहन का विचार करेंगे तो हम तीसरे भाव से करते हैं। जातक के सुख का विचार करेंगे तो चौथे भाव से करेंगे, इसलिए इसको सुख का नाम दिया गया है। इस भाव को, ये भाव माता का भाव भी होता है और सुख भाव भी होता है। पंचम भाव को पुत्र नाम, संतान का नाम जो है दिया गया है। क्यों, संतान का जब भी हम विचार करेंगे जातक के संतान की तो पंचम भाव से लेंगे, और उसमें भी इसलिए इसको पुत्र का नाम दिया गया है। प्रिय मित्रों, आगे जो है छठा भाव है, उसको शत्रु का नाम दिया गया है। शत्रु, हमारे जीवन वैसे तो बहुत शत्रु होते हैं, लेकिन जब हमारा जो मेन शत्रु है वो हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उसे मानते हैं। तो इसीलिए हम जब रोग की चर्चा करेंगे तो छठे भाव से ही करते हैं। आगे सप्तम भाव है। सप्तम भाव को स्त्री भाव के नाम से जानते हैं। स्त्री के नाम से, क्योंकि जो जातक है उसके जीवन साथी का घर है ये, तो इसलिए वर की कुंडली है तो कन्या के विषय में, और कन्या की कुंडली है तो वर के विषय में यहाँ से हम विचार करते हैं। अब सप्तम भाव जो है ये मारक भाव भी है। दूसरे भाव से ज़्यादा मारक भाव सप्तम भाव होता है, इसलिए इसका मारक का जब विचार करेंगे तो सप्तम भाव से विचार करते हैं। अब अष्टम भाव जो है वो आयु का भाव है। आयु यानी कि जातक की उम्र। तो जातक की जिस जातक की कुंडली होती है उसकी उम्र के बारे में जब विचार करेंगे तो अष्टम भाव से करते हैं। और जो हमारा जो नवम भाव है धर्म का भाव कहते हैं इसको। धर्म के विषय में, धर्म के प्रति कितना उजागर रहेगा या जानेगा, उस विषय में जब हम विचार करेंगे तो नवम भाव से विचार हम करेंगे। ये नवम भाव जो है ये पिता का भाव भी है। हमारे जो दक्षिण भारत के ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष की पुस्तकें जो हैं, जो बुक्स वहाँ की हैं, उनमें नवम भाव को ही पिता का भाव माना गया है। तो ये नवम भाव को पिता का भाव भी मानते हैं, और ये भाग्य का भाव भी है। जो जातक है जिसकी कुंडली है उसके भाग्य के विषय में जब हम विचार करेंगे तो नवम भाव से ही हम विचार करेंगे। दसम भाव जो है वो है कर्म का भाव। कर्म का भाव, अब जातक के कर्म के विषय में जब हम विचार करेंगे तो हम दसम भाव से करेंगे। हमारे जो उत्तर भारत के ज्योतिषी हैं या यहाँ की जो उत्तर भारत की पुस्तकें हैं उनमें जो पिता का भाव बताया गया है वो दसम भाव को बताया गया है। तो पिता का भाव उत्तर भारत के लोग जो ज्योतिषी हैं वो ज़्यादातर अधिकतर पिता का भाव जो है पिता के विषय में जो विचार करते हैं तो दसम भाव से करते हैं। क्योंकि माता का विचार जब करते हैं तो चतुर्थ भाव से करते हैं, उसके जस्ट सामने दसम भाव है तो पिता का विचार वहाँ से करते हैं। तो
अब हमारा जो 11वां भाव है ये है लाभ का भाव। ये लाभ के विषय में जब भी हम चर्चा करेंगे, जातक का लाभ होगा, बिजनेस में होगा, कैसे होगा, जब पूछेगा तो उसका विचार हम 11वें भाव से करेंगे। और जो 11वें भाव का जो है यहाँ से हम जातक के बड़े भाई बहन जो होते हैं उनके विषय का भी विचार हम करते हैं, तो 11वें भाव से ही करते हैं। ये 12वां भाव है, तो 12वां भाव होता है हमारा व्यय। यहाँ हम जातक के खर्चा के विषय में हम 12वें भाव से विचार करते हैं। वैसे तो हमारा 12वां भाव जो होता है इसको दुष्ट भाव भी कहा गया है, क्योंकि ये शुभ नहीं माना गया है, इसलिए दुष्ट भाव भी कहा गया है। प्रिय मित्रों, ये हमारे जो 12 भाव हैं कुंडली के, उनके नामों के विषय में चर्चा की। अब हम बात करते हैं किस किस भाव को कौन कौन सी संज्ञा दी गई है उसके विषय में। अब ये संज्ञा हमने इधर लिखी हैं। तो जो केंद्र संज्ञा है, हमारा जो पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दसम भाव, यानी कि जो हमारा मिड पॉइंट ये है, इसके जो आसपास 4 भाव हैं उनको केंद्र भाव कहा गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं आगे, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां और 10वां भाव को केंद्र की संज्ञा दी गई है। अब त्रिकोण की बात करते हैं। तो त्रिकोण में 1 नंबर जो है ये त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है। इसको केंद्र की संज्ञा मिली हुई है और त्रिकोण की संज्ञा भी मिली हुई है। तो 1, 5 और 9 ये जो भाव हैं, 1, 5 और 9 नंबर के भाव हैं जो हमारे, इनको त्रिकोण की संज्ञा मिली हुई है। आगे है पड़फर संज्ञा। तो पड़फर संज्ञा में हमारा जो दूसरा भाव है धन भाव, पंचम भाव जो पुत्र का भाव है, आयु का भाव है और लाभ का भाव है, यानी कि 2, 5, 8 और 11 नंबर। 2, 5, 8, 11 भाव को पड़फर संज्ञा दी गई है। आपोक्रिम संज्ञा जो है वो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12वां नंबर। 3, 6, 9, 12 भाव जो हमारे हैं इनको आपोक्रिम की संज्ञा दी गई है। त्रिक भाव जो है हमारे, त्रिक भाव हैं 6, 8 और 12, इनको त्रिक की संज्ञा दी गई है। चतुरस्र भाव जो है हमारे, चौथे और 8वें भाव को चतुरस्र की संज्ञा दी गई है, चतुरस्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। और उपचय भाव जो हमारे हैं 3, 6, 10, 11 भाव जो है इनको उपचय नाम की संज्ञा दी गई है। और इनको जो है एक दूसरे नाम से वृद्धि भाव, वृद्धि नाम की संज्ञा भी दी गई है। इनको बहुत अशुभ भाव भी माना जाता है। उपचय का मतलब वृद्धि संज्ञा भी इनको, इन्हीं भावों को दी गई है। ये त्रिशदाय संज्ञा जो है वो है 3, 6, 11। 3, 6, 11 भाव को त्रिशदाय की संज्ञा दी गई है। फिर मित्रों, ये चर्चा थी 12 भावों के नाम और इनको किस किस भाव की नाम की संज्ञा दी गई है, किस किस इन भावों को किस किस नाम से बुलाया जाता है, ये चर्चा आपके साथ हमने की। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।